हाय फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर डैनियल राज बेहद एक्साइटेड हूँ, बेहद खुश हूँ, बेहद आशीषित हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार हम मिशन में हैं। नागपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लगातार पिछले महीने के 7 तारीख से लेकर अभी तक जो है हम लगातार मिशन के काम पर हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि जो हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह शाम मीटिंग चल रही है, उसके बावजूद भी जो है मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा गला ठीक है, हमारी टीम ठीक है, सब कुछ फेवर हो रहा है। चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेकर हो या फिर स्पिरिचुअल बातों को लेकर हो या फाइनेंशियल कंडीशन हो, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज जो है ना 12 तारीख है, मार्च का 12 तारीख है और आज रविवार है। और मुझे प्रभु के एक दास है, ब्रदर जॉन, उनका नाम है जॉन स्कॉट। उन्होंने मुझे एक मेथोडिस्ट कलीसिया में प्रचार के लिए मौका दिया और कहा कि पास्टर डैनियल, आपको वहाँ पर प्रचार करना है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास में संदेश प्रभु के दया से बहुत है। अगर आप मुझे 100 दिन प्रचार करने कहोगे तो मेरे पास में 100 दिन का संदेश है। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं पुरानी जो संदेश है या फिर जो मैंने पहले बोला है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से ना बोलूँ। क्योंकि अगर परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को 40 साल अगर मन्ना नया खिलाया या ताज़ा खिलाया, तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु वचन भी जो है ताज़ा हो और नया हो और लोगों के लिए उस वक्त की ज़रूरत के अनुसार हो जो वहाँ पे लोग बैठे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने होटल से निकलता, रूम से निकलता, मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु, यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर दूँ। और एक अद्भुत रेवलेशन या प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वक्त नहीं होता है आजकल पूरा वॉइस मैसेज सुनना या रिकॉर्ड मैसेज सुनना, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पूरा वीडियो सुने और आखिर तक सुने। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये अपलोड होगा फेसबुक पर, ये अपलोड होगा यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे देख रहे हैं और जो मेरे मित्र हैं, मेरे पास्टर फ्रेंड्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको 2 अंधों से मिलाऊँ, यानी कि 2 ब्लाइंड लोगों से मिलाऊँ जो बाइबल के ज़माने में यीशु मसीह के साथ में हादसे हुए हैं या फिर उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मेरे साथ में ब्रदर सनी चरण है, जो कि बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हैं। वो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए एक आयत को पढ़े। इसके पहले कि वो पढ़े, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक अंधा था। यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय वचन अगर 4 से पढ़ते चले जाओगे तो वहाँ पर वो अंधा जो था, उसको परमेश्वर ने कहा कि है ना, उसने कीचड़ ली, मट्टी ली और थूका उसके ऊपर, उसका लेप बनाया और उसकी आंखों पर लगा और कहा कि जाकर तुझे जो है पानी में धोना है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। अब जी हाँ, आप जानते होंगे इस बात को। तो ऐसा हुआ कि वो लड़का जो है या वो अंधा जो है वो ठीक हो गया। जैसे ही वो ठीक हो गया, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पूरे इलाके में, मतलब वो जो क्षेत्र था जहाँ पर, वो सारे क्षेत्र में मानो एक प्रकार का हल्ला हो गया। और वो हल्ला इसलिए हो गया क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर सारे लोगों की नजर थी और सब जानना चाहते थे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सबत के दिन क्या करता है, पापियों के बीच में बैठता है, चुंगी लेने वालों के बीच में उठता बैठता है, वेश्याओं का उद्धार कर रहा है, पापियों का उद्धार कर रहा है। तो सारे लोगों की नजर उसके ऊपर थी। तो उसने जब ये चमत्कार कर दिया तो वहां पर ये इशू था कि सबत के दिन क्यों कर दिया और आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप ये किसके सामर्थ्य से करते। ये जो इश्यूज थे जीसस के ज़माने में, ये सारे थे। अब ऐसा हुआ कि जब ये ठीक हो गया तो वहाँ के जो शास्त्री, फरीसी, महायाजक थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया। और जब इन्होंने पकड़ा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अरे ये तो अंधा था, ये अचानक कैसे ठीक हो गया। अब सबसे बड़ा जो इशू था वो यह था कि इसको ठीक करा तो करा किसने, ये ठीक कैसे हो गया। तो लोगों ने उसको आकर पूछा कि भाई, आपकी जो आंख खुली है, आपको जिसने ठीक किया है, वो कौन है। तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यूहन्ना 9 का 9 से पढ़ना शुरू करेंगे सर। हाँ, कितनों ने कहा यह वही है, औरों ने कहा नहीं, हाँ, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तो अंधा कहता है कि जी नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, मेरा कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है, मैं वही हूँ, मैं वही अंधा था। हाँ, तब वे उससे पूछने लगे, तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई, हाँ, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? तेरी आंखें कैसे खुल गई, मतलब तू कैसे देखने लगा, तुझे क्या हुआ। जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने जवाब क्या दिया? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। हाँ। उन्होंने उससे पूछा, अब ये ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पूछा, वह कहाँ है? जी हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। वो कहता है कि वो कहाँ है, तो इसमें जवाब देना चाहिए कि वो कहाँ है या वो कौन है। तो जवाब सुनिएगा।
उसने कहा, मैं नहीं जानता। जी हाँ, उसने कहा मैं नहीं जानता। ये पहला ब्लाइंड है जो कहता है कि मैं नहीं जानता। मेरे मैसेज का जो मैं कंक्लूजन है या जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ मैं वहां पर आऊंगा। ये पहला कहता है कि मेरी आंख खुल गई, मैं देख रहा हूं, मुझे चमत्कार मिल गया। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि जिसने तुझे ठीक किया है वो कहाँ है, तो इसका जवाब है कि मैं नहीं जानता। दोस्तों, आज आपके जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, वही यीशु कर रहा है। आपकी नौकरी हो रही है, वही यीशु कर रहा है। आपका हेल्थ अच्छा है, वही यीशु कर रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है वो कहाँ है आपके जीवन में, तो जवाब आता है आजकल कि हम नहीं जानते वो कहाँ है। इसका मतलब है क्रूसेड में, कन्वेंशन में, मीटिंग्स में सारे लोग, इवन कलीसियाएं में लोग आते हैं, चाहे वो मेन लाइन हो, पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, तरह तरह की कलीसियाएं हैं हिंदुस्तान में। लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं। जब पूछा जाता है कि जिसने ठीक किया वो कहाँ है, तो जवाब मिलता है हम नहीं जानते वो कहाँ है। दोस्तों, हालत सिर्फ इसकी नहीं है, इसके माता पिता को भी बुलाया गया। आइए वो भी सुनते हैं कि माता पिता क्या कह रहे हैं। उसी का 9 का 20 पढ़िए। आइए सनी। हाँ, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, सुनिएगा, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारा बेटा है और अंधा जन्मा था। ये तो अंधा जन्मा था, ये तो सच है। हाँ, परंतु हम यह नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि अब क्यों कर देखता है, अब ये कैसे देखने लगा, इसको किसने ठीक किया। आगे, और न ये जानते हैं, हाँ, न यह जानते हैं कि उसको आंखें कहाँ से मिली, उसको आंखें कहाँ से मिली। वो सयाना है, वो श्याना है, उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। इसका मतलब है, अब जरा ध्यान दीजिए भैया, जब इसको पूछा कहता है मैं नहीं जानता वो कहाँ है। जब माँ बाप को पूछा तो बोलता है ये हमको तो इतना पता है कि ये ठीक हो गया, लेकिन जिसने ठीक किया वो कहाँ है। सिचुएशन आज ऐसी ही चल रही है। हम ऐसे हो गए हैं कि हमको यीशु का आशीष चाहिए, हमको यीशु की चंगाई चाहिए, हमको यीशु की सफलताएं चाहिए, हमको यीशु की तरफ से मिलने वाली हर चीजें चाहिए। आपका पहले भाड़े का घर था, खुद का घर मिल गया। साइकिल थी, मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल से मारुति गाड़ी मिल गई, मारुति गाड़ी से ऑडी मिल गई। आपका जो बीमारी थी उसे आपको चंगाई मिल गई। शादी नहीं होती थी, शादी हो गई। आपके बच्चे नहीं होते थे, बच्चे हो गए। आप देश में थे, विदेश में चले गए। ये तमाम चीजें आज अच्छी चीजें तो हो रही है, लेकिन प्रश्न उठता है जिसने करा, जिसने दिया वो कहाँ है, तो जवाब उठता है हम नहीं जानते। बाइबल है, लेकिन बाइबल क्या चाहती है वो नहीं जानते। आज क्रूस है, क्रूस की कथा क्या है वो नहीं जानते। आज परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्यार क्यों है वो नहीं जानते। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। आप सोचिए मेरे भाई, जैसा ये ब्लाइंड कह रहा है मुझे चंगाई मिल गई, लेकिन वो कहाँ है मैं नहीं जानता। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको दूसरे अंधे से मिलाऊं। जी हाँ, इसी बाइबल में से मैं बताऊंगा। वो अंधा देखिए क्या कहता है। इसकी कहानी आपको मिलेगी मरकुस की किताब, उसके 10वें अध्याय वचन 46 में। आइए सनी, मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 46। जो लोग इंग्लिश बाइबल वाले हैं, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46। आइए सुनते हैं वहां पर क्या लिखा है। और ये भी दोस्तों अंधा है, लेकिन क्या कहता है आइए सुनिए जब इसको पता चला। हाँ जी। और वे यरीहो में आए, जब यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले, हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, एक अंधा भिखारी, जी उसका नाम देखिए क्या है, बरतिमाई, और लिखा है कि वो भी अंधा है। हाँ, सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर, जी हाँ, वो ये सुनकर, इससे साबित होता है कि वो बहरा नहीं था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है। मैं चाहता हूँ शब्द पे ध्यान दीजिए। लोगों ने कहा कि ये जो जा रहा है ये कोई और नहीं है, ये नासरत का यीशु जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पुकार पुकार कर कहने लगा, उसने सुना कि नासरत का यीशु जा रहा है, तो उसने पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान। देखिए शब्द क्या है, दाऊद की संतान। सुना क्या है, नासरत का यीशु, तो चिल्लाना क्या चाहिए, नासरत का यीशु। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, वहां के लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। वहां के लोगों ने क्या कहा सुनिए, यीशु मुझ पर दया कर। नहीं, वहां पे लोगों ने कहा, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह। जी हाँ, चुप रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि जो तू सुन रहा है वो तू क्यों नहीं बुला रहा, तू गलत अलग नाम लेकर क्यों बुला रहा। लेकिन दरअसल बात क्या है पता है, ये अंधा वह था जो यीशु को चंगाई पाने से पहले जानता था।
इसको पता था कि मैं जो सुन रहा हूं वो सही नहीं है, और जो जा रहा है वो नहीं है जो ये जानते हैं, ये वह है जो मैं जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा है। जी हाँ, वो दाऊद की संतान यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं दोस्तों, आप क्या सुनते हैं उस पर मत चलिए, आप क्या समझते हैं उस पर चलिए। आपको किसने क्या कहा उस पर अपना विश्वास मत टिकाइए, आपका अपना अनुभव क्या है उस पर विश्वास टिकाइए। यहाँ पर जब वो चिल्लाता रहा तो लोगों ने कहा चुप रहे, मत चिल्ला, क्योंकि जो तू चिल्ला रहा है वो नाम नहीं है, उसका नाम नासरत का यीशु है। लेकिन उसने वापस फिर चिल्लाया, सुनिएगा, हाँ, उसने वापस फिर चिल्लाया। उसी मरकुस के 10:46 अगर आप पढ़ रहे थे, हाँ जी, तब यीशु, उसने वापस चिल्लाया, जी हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा। जी हाँ, वो और भी पुकारने लगा। इसका मतलब क्या मालूम है, उसको कंफर्म था, तुम मुझे कितना भी रोको, तुम मुझे कितना भी चिल्लाओ, तुम मुझे कितनी भी अलग बातें बताओ, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं ये वो नहीं है, ये वह है जो ये वह है। जी हाँ, वो दाऊद का संतान यीशु मसीह है, वो दाऊद की कौम से निकला हुआ वह परमेश्वर है। और मैं आपको बताऊं, ये भिखारी था जरूर, ये अंधा था जरूर, लेकिन इसके कान बहुत शार्प थे, इसका दिमाग बहुत शार्प था। और यीशु मसीह भी, आप सोच नहीं सकते मेरे दोस्तों, यीशु जा रहा है, बाइबल में कहता है यीशु जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो वहां पर उनको रुकने की क्या जरूरत है। भीड़ चिल्ला रही है, वो नहीं रुके, कई लोग चिल्ला रहे हैं, वो नहीं रुके। लेकिन जब यीशु मसीह ने कुछ ऐसा सुना जो वो चाहता था, लिखा है वो रुक गया। आइए सुनिए, जी हाँ, जब उसने और भी चिल्लाया, जी हाँ, तब यीशु ठहर कर, जी हाँ, लिखा है यीशु रुक गए, यीशु ठहर गए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक से बुलाइए वो रुक जाएगा, ठीक से पुकारिए वो सुन लेगा, ठीक से समझिए आप समझ जाएंगे। आप कैसी बाइबल पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसी पर सब कुछ डिपेंड होता है। आप अब जो मेरा वीडियो शायद देख रहे होंगे, इस वक्त में मुझे सुन रहे होंगे, मैं हो सकता है पास्टर हैं, रेवरेंड हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप जो कन्वेंशन स्पीकर हैं, टीवी स्पीकर हैं, वर्शिप लीडर हैं, म्यूजिशियंस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वो लेकर मत चलिए जो आपको पहले बताया गया। जानते हो क्यों? जी हाँ, मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैं दो चीज को समझ पाया हूं। एक वो होता है जो मनुष्य बाइबल पढ़ाता है, दूसरा वो होता है जो पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ाता है। हमने शायद मनुष्य के तरीके से बाइबल को पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के तरीके से आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि पास ओवर की नाइट यानी फसा की रात जब इजरायलियों को निकाला जा रहा था इजिप्ट में से, तो परमेश्वर ने कहा था मेमने के प्रति एक मेमना, परिवार के प्रति एक मेमना लेना, खून लगाना दरवाजे पे, लेकिन उसका जो मटन है यानी कि गोश्त है यानी कि मीट है, उसको उबाल कर नहीं भूज कर खाना है। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो आग से बपतिस्मा देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पानी को, वचन को पानी में डुबा कर खा रहे हैं या उबाल कर खा रहे हैं या सुन रहे हैं या भूंज कर, भूंजने का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा खा रहे हैं। जी हाँ, ये जो दो अंधे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं वापस अपने मुद्दे पर आऊं। एक कहता है मैं नहीं जानता, दूसरा कहता है मैं जानता हूं। प्रश्न ये उठता है आप क्या जानते हैं? एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्ति की तरफ चला जाऊंगा। जानते हो, यीशु मसीह ने जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे एक सवाल अपने चेलों से पूछा। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 13 में, आइए सुनते हैं क्या लिखा है। हाँ, यीशु कैसरिया के फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, उसने रुक जाइएगा, उसने ये नहीं पूछा आज शाम का खाना कहाँ है, उसने ये नहीं पूछा कि आज रात को हम कौन से होटल में रुक रहे हैं या किस घर में रुक रहे हैं, उसने ये नहीं पूछा कि आज कितनी बड़ी चमत्कार हो गई, ऑफरिंग कितना आया, जी नहीं। उसने ये पूछा कि जो भीड़ मेरे पीछे चल रही है, जो मेरे हाथ से चमत्कार पा रहा है, जिसको मैं खाना खिला रहा हूँ, क्योंकि 16वें अध्याय का जिक्र है, 15वें अध्याय में चमत्कार हुआ है, यीशु मसीह चंगाई देते फिर रहे हैं, लेकिन 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। तो यीशु मसीह वहां पर फेमस हो चुके थे, लोग भीड़ की भीड़ लगा रहे थे, बोला खाना भी मिलता है, चंगाई भी मिलता है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, अंधा भी देख रहा है, और जो परेशानियां हैं वो भी ठीक हो रही हैं। तो ऐसे आदमी को पीछे नहीं चले तो किसके पीछे चले? हमको तो घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। ये चीज जब हुई तब यीशु मसीह अचानक रुक गए और बोला, पूछा, आइए सुनते क्या पूछा। जी हाँ, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, मतलब लोग परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, उनका राय क्या है, उनका कहना क्या है। तो टोटल चेलों ने 4 कैटेगरी में यीशु मसीह को बांटा, जो लोगों की ओपिनियन थी, वहां के लोग जो कहते थे, क्योंकि वो भीड़ में ज्यादा रहते थे, तो कोई कुछ, तो ऐसा टोटल 4 कैटेगरी है। आइए सुनते हैं पहला क्या है। उन्होंने कहा,
कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जी हाँ, कितने एलिया, और कोई कहता है एलिया, और कितने यिर्मयाह, तीसरा कहते हैं यिर्मयाह, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। तो मैं वापस गिना देता हूँ, कोई कहता है जॉन द बैप्टिस्ट है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, और कोई कहता है भविष्यवक्ताओं में से एक। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब है कि जो लोग यीशु के हाथ से चंगाई पा रहे हैं, देखिए उनकी सोच क्या है यीशु के प्रति। जिनकी आंखें खुल रही हैं, उनकी सोच देखिए यीशु के प्रति क्या है। जिनका घर बच रहा है, सोच देखिए उनका यीशु के प्रति क्या है। जिनकी विधवाएं बच्चे अपने को जिंदा पा रही हैं, बाप अपनी बेटी को जिंदा पा रहा है, ऐसे लोगों की सोच देखिए यीशु के प्रति क्या है। कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। अब यीशु की परेशानी क्या है मालूम है? मेरे हाथ से चमत्कार हो रहे हैं, उनको आशीषें मिल रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुझे ही ठीक से नहीं समझ रहे। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक जगह पे ले जाऊं, होशे की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 6। वह जानते हो वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, द बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 वर्स 6। वहां लिखा है, वो कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदान से खुश नहीं होता। वो कहता है मुझे सिद्ध प्रेम भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि सनी पड़ेगा। हाँ जी, होशे की किताब 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक, सिद्ध प्रेम से अधिक और बलिदान से अधिक यह चाहता हूँ। जी हाँ, यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान रखें। कौन सा ज्ञान? कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या चाहता है। और मैं आपको और एक जगह पे ले जाऊं, आपको पता है यूहन्ना की किताब उसका 17:3 में क्या लिखा है? आइए देखते हैं वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। अगर होशे 6 में ये लिखा है कि लोग ज्ञान रखें, लेकिन यूहन्ना 17:3 में लिखा है वो क्या है? व्हाट इज द इटर्नल लाइफ? अनंत काल का जीवन क्या है? आइए सुनिए अनंत काल का जीवन क्या है। और अनंत जीवन यह है, अनंत काल का जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, अद्वितीय परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह को ध्यान से सुनिएगा भैया, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सी दैट दे मे नो हु इज जीसस। What is the eternal life? That you should know who is Jesus. यीशु कौन है? मैं वापस कहना चाहता हूं दोस्तों, बाइबल है आपके पास, लेकिन क्या जानते हो वो कौन है? क्रूस है आपके पास, क्या जानते हो कौन है? चर्च है आपके पास, लेकिन जानते हो कौन है? आपको पता है ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान की कलीसियाएं, या हिंदुस्तान की जो आबादी है, या लोग हैं, या फिर 710 करोड़ की आबादी है, वो आज भी जानना चाहती है कि सच क्या है। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, यूहन्ना 8:31 में, 31 और 32 में, वो कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा। इसका मतलब है, वो बात किससे करी मालूम है? जरा ध्यान से सुनना। वो बात उन्होंने अविश्वासियों से नहीं कही, ये बात उन्होंने किसी और से नहीं कही। वहां जो चेले थे उनसे कही, वहां जो शास्त्री फरीसी थे उनसे कही। बोला तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब है हम एक बार नहीं बचते, 2 बार बचते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुन लिया। मैं वापस कहता हूं, आप एक बार नहीं बचते हैं, आप 2 बार बचते हैं। एक आप संसार से बचते हैं, दूसरा आप अधूरे ज्ञान से बचते हैं। एक आप दुनिया की बातों में फंसे हैं, पाप में, बुराई में, वहां से बचते हैं, लेकिन आप दूसरी जब बच जाते हैं तो आपको अंदर से भी बचना है, क्योंकि बहुत सारे अधूरे ज्ञान हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हमें अभी भी आजाद होना बाकी है। जी हाँ, मैं अपने आखिरी मैसेज पे आकर समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहूंगा। यीशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? 4 कैटेगरी दी है। एक है जॉन द बैप्टिस्ट, दूसरा एलिया, यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से। तब यीशु मसीह ने बोला सब छोड़ दीजिए, चेले तुम मुझे क्या बोलते हो? आइए सुनते क्या लिखा है, पतरस ने क्या कहा। जी हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मसीहा, जी आप ठीक सुन रहे, मसीहा। इंग्लिश में लिखा है क्राइस्ट, मसीहा। और मसीहा का मतलब है, क्राइस्ट का मतलब है द अनॉइंटेड वन। फॉर व्हाट ही हैज अनॉइंटेड टू जीसस टू डिलीवर द पीपल। मसीहा क्यों है? लोगों को आजाद करने के लिए। एक चीज मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा, पतरस ने क्यों कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा? जानते हो क्यों? क्योंकि जी हाँ, ये बात पतरस ने नहीं कही, ये बात पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कही। इसका मतलब है जब जीसस पूछ रहे थे तो यीशु मसीह से ज्यादा दिलचस्पी पिता की थी कि लोग यीशु मसीह को ठीक से समझे। तब परमेश्वर पिता ने, पढ़िए सुनिए। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कि हे शमौन योना के पुत्र, हाँ, तू धन्य है, हाँ, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता परमेश्वर ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। इसका मतलब पिता की भी मर्जी है। माय गुडनेस मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर पिता की भी यही मर्जी है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, हर एक कौम के लोग, हर एक डिनोमिनेशन के लोग, हर एक कलीसिया के लोग, धार्मिक कलीसिया के लोग, वो तमाम लोग ये
जाने कि यीशु मसीह कौन है। वो क्रूस पे लटका हुआ यीशु मसीह नहीं है आज, वो तस्वीर पे लटका हुआ यीशु मसीह नहीं है आज, बाइबल में बंद किया हुआ यीशु मसीह नहीं है, आपके चार दीवारी में रहने वाला यीशु नहीं है, वो दो कैंडल के बीच में और फूले के माल में लटका हुआ यीशु मसीह नहीं है। वो जीवित है, वो सच्चा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो एकमात्र परमेश्वर है जिसको समझना जरूरी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यिर्मयाह मत बनाइए, एलिया मत बनाइए उसको, और भविष्यवक्ता में से और मत बनाइए, और ना ही जॉन द बैप्टिस्ट बनाइए। वो मसीहा है, उसे मसीहा ही बनाइए। जानते हो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जरा ध्यान से सुनना, ये लास्ट है कि अगर यीशु मसीह मत्ती के 16वें अध्याय में मर जाते या 17वें अध्याय में मर जाते, आपको पता है लोग क्या कहते? लोग कहते अरे अच्छा आदमी था, बेचारा यिर्मयाह मर गया, अरे जॉन द बैप्टिस्ट मर गया, अरे कोई नबी मर गया, अरे एलिया मर गया, ये बोलते लोग। लेकिन यीशु मसीह ने 17वें अध्याय, 18वें अध्याय या 16वें अध्याय में अपनी प्राण नहीं दी। आपको पता है कहां दी? जब तक ये कंफर्म नहीं हो गया कि जो मुझे क्रूस पे चढ़ा रहे हैं वो मेरी सही आइडेंटिटी कर लें, वो जो मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए पकड़ेंगे वो मुझे ठीक से समझ ले। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, जब तक ये मालूमात वहां के शास्त्री, फरीसी, महायाजकों को नहीं हो गई कि ये दरअसल में है कौन, तब तक यीशु मसीह ने अपने आप को बचा के रखा। और जैसे ही पता चला कि जी हाँ ये हो गया कंफर्म कि यही मसीहा है, तब उसको पकड़ाया गया। 30 चांदी के सिक्के में जुडस के द्वारा पकड़वाया गया। आइए पहला रेफरेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय वचन 63 यानी कि 63। मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ। वहां के महायाजक ने कहा कि मैं तुझे कसम देता हूँ, जीवित परमेश्वर की कसम देता हूँ। उन जमानों में कसम खाई जाती थी अगर कोई बात को प्रमाणित करना, इसलिए यीशु ने कहा कसम नहीं खाना। लेकिन ये लोग कसम दे रहे हैं। हाँ सुनिए, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हाँ आराम से आना था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वापस पढ़िए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है तो हमसे कह दे। आगे सुनिए, यीशु ने उससे कहा तूने अब ही कह दिया। हाँ सीधे। इसका मतलब है अब तू समझ गया है, अब तूने खुद कह दिया है। और वहां पर हम देखते हैं 26वें अध्याय में सवाल किया गया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 27वें अध्याय में क्रूस पे चढ़ा दिया। जी आप ठीक सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह की असली आइडेंटिटी क्या है? यीशु मसीह की असली पहचान क्या है? वो मसीहा है। सामरी औरत से भी क्या कहा? उसने कहा कि जिसको तुम यहाँ वहां ढूंढती हो वो मसीहा कोई और नहीं है, जो तुझसे बात कर रहा वो मसीहा। पूरे के पूरे गांव के लोगों ने कहा कि मसीहा हमारे साथ 2 दिन रही है। तो यीशु मसीहा 2 दिन वहां पर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, मसीहा कौन है? आपको जब तक ये पहचान नहीं होगी, मुझे माफ करिएगा मेरे शब्दों को अगर आपको बुरा लगेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक आपको सही पहचान नहीं होगी दोस्तों, आप अपने आप को ईसाई मत कहिए। यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियंस। आप ट्रू क्रिश्चियंस कब बनते हैं मालूम है? जब आपको सही आइडेंटिटी मिल जाती है, जब आपको सही पता चल जाता है कि ये मसीहा है। और मसीहा का मतलब क्या है मालूम है? मसीहा का मतलब है सारी दुनिया को मसीहा देना, सारी दुनिया को सैल्वेशन देना, सारे लोगों को सुसमाचार की कहानी सुनाना, सारे लोगों को बताना कि मसीहा कौन है। ये वो मसीहा है जो दुनिया को बचाने आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो क्लिप है आपको ब्लेस किया होगा। अगर आपने अभी तक ठीक से नहीं समझा है यीशु मसीह को, मैं चाहता हूं कि वापस आइए, बैठिए प्रभु की उपस्थिति में, दुआ में बैठिए, फिर से बाइबल पढ़िए। और आपको पता होगा, पास्टर्स अगर आप मुझे सुन रहे, एवेंजलिस्ट अगर आप मुझे सुन रहे, बाइबल टीचर अगर आप मुझे सुन रहे, वर्शिप लीडर अगर आप मुझे सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक से पहचानिए कौन है ये जिसकी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी आप इतनी वर्शिप कर रहे हैं, जिसकी आप इतनी चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं। पहले हम तो समझ जाएं कि ये है कौन। कहीं अंधे की तरह हम ना बन जाएं कि मैं सब कुछ तो पा लिया लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि वो कहाँ है। लेकिन वो प्रतिमाई की तरह बनिए, मैंने नाम सुना है अलग, लेकिन मैं बुलाऊंगा इसको असली नाम से। जी हाँ, ये है दाऊद का संतान, परमेश्वर का पुत्र मसीहा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।